Alright guys, so welcome back once again on my YouTube channel मोहम्मद उमान एज ए साइड। और आज की वीडियो स्पेसिफिक उन लोगों के लिए होने वाली है जो कहते हैं कि हमें फॉर एवर नहीं करनी या फॉर एवर स्कैम है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि ऐसी क्या रीजन है जिस वजह से आप फॉर एवर नहीं करना चाहते, तो उनके पास कोई ऐसी सॉलिड रीजन नहीं होती जिसकी बेस के ऊपर वो फॉर एवर को रिजेक्ट कर सके। तो आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों को 5 ऐसी टॉप रीजन दूंगा जिसकी बेस पर वो खुलकर फॉर एवर को रिजेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एवर हमें ये सब कुछ देती है जिसकी वजह से हम फॉर एवर को ज्वाइन नहीं करना चाहते। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी ऐसी रीजन मिस ना हो जाए जिसकी बेस के ऊपर आप खुलकर फॉर एवर को रिजेक्ट कर सकते हैं। सो वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि फॉर एवर क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है मेरी और आज उसकी वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुका हूं इस क्रैश कोर्स की और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है। उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया है कि किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, और फॉर एवर के बारे में मैंने उसमें डिटेल से बता रखा है। अगर आप इस इंडस्ट्री में न्यू हैं तो वो क्रैश कोर्स की सीरीज आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि बहुत ही कमाल का नॉलेज मैंने उस वीडियो में दे रखा है। सो रीजन नंबर 1 है फॉर एवर को ज्वाइन ना करने की, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। माना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा ही एक ऐसी चीज है जिससे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इस टाइम पर हर एक शख्स को पैसे की जरूरत है, चाहे वो 8 साल स्कूल जाता बच्चा है या 80 साल का बुजुर्ग चारपाई पे बैठा हो। इंसान मरते दम तक पैसे के पीछे भागता है और वो पैसा ही तलाश करता रहता है अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए। जिस तरह से 24 घंटे के अंदर एक मरतबा खाना खाना बहुत जरूरी है, इस तरह से इंसान की जिंदगी में पैसा भी बहुत जरूरी है। सो फॉर एवर के साथ बिजनेस स्टार्ट करने से आपको मिलती है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ वो फॉर एवर क्यों नहीं करनी चाहिए। रीजन नंबर 2 है टाइम फ्रीडम। देखिए, अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा पैसा कमा भी लेता है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो भी जाता है लाइफ में, जब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे सके, खुद को टाइम दे सके, तो उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं है। वो सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पैसे के पीछे भागता रहता है, पैसे के पीछे भागता रहता है और सारी जिंदगी उसे की इसी रेस में ही गुजर जाती है। और एट द एंड वो थक टूट कर जब गिर पड़ता है तो उसे फिर भी समझ नहीं आती कि मैंने इतना ज्यादा कमाया है लेकिन वो गया कहाँ। तो पैसे के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा भी लेते हैं और आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है तो वो आपका पैसा भी बेकार है। आप क्या करेंगे उस पैसे का जब आपके पास टाइम ही नहीं है उसको कहीं लगाने के लिए, अपनी ही जरूरियात पर लगाकर अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। आप पैसा कमाते ही किस लिए? खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद को खुशियां देने के लिए। लेकिन जब आप इस टेंशन में ही फंस जाएंगे कि यार पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, बस इसी दौड़ में ही लगे रहेंगे तो आपकी खुशियां कहाँ से आएंगी? और जब फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो टाइम फ्रीडम आएगा। जब आपको पता होगा कि मेरी इनकम यहाँ से आ रही है और यहाँ से आती ही रहेगी तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद फिर जब आपके पास टाइम होगा कि यार चलो भाई मैं काम नहीं करूंगा फिर भी मेरे पास पैसा आ रहा है, तब आप खुद को भी टाइम देंगे, अपनी फैमिली को टाइम दे सकेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो टाइम फ्रीडम का भी आप मत सोचो। क्वेश्चन ये है कि जब फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दे रहा है ये बिजनेस, तो हमें फॉर एवर को ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहिए? रीजन नंबर 3, लो इन्वेस्टमेंट। कोई भी इस दुनिया में कोई भी कारोबार है, चाहे वो 10 बाई 10 फीट की कोई भी छोटी सी छोटी दुकान है या बड़ी सी बड़ी इंडस्ट्री, आप उसको स्टेबल करने के लिए लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन फॉर एवर एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप चंद हजार रुपयों से शुरू कर सकते हैं और अगर आप इसको वो 1.5 से 2 साल वो टाइम दे दें जो ये आपसे रिक्वायर करता है, तो आने वाले 4 से 5 साल के अंदर ये आपको वो सब कुछ दे सकता है जो कि आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप करके भी उसे हासिल नहीं कर सकते। और जब इतनी लो इन्वेस्टमेंट से एक इतना बड़ा कारोबार डेवलप हो सकता है, इतना बड़ा बिजनेस डेवलप हो सकता है, तो क्वेश्चन ये है कि फॉर एवर को क्यों नहीं करना चाहिए। रीजन नंबर 4 है प्रोडक्ट। किसी भी कंपनी के ऊपर जब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, चाहे आप उसका ऑफिस बहुत से बहुत लग्जरी तैयार कर लें, आप उसके भी जो से मर्जी फैसिलिटीज दे लें, लेकिन अगर आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाता है तो आपकी वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पानी में बह जाएगी, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी जब आपका प्रोडक्ट ही मार्केट के अंदर दूसरे प्रोडक्ट्स को फेस नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर इस बिजनेस में तो प्रोडक्ट का कोई इशू नहीं है। वर्ल्ड के टॉप बेस्ट प्रोडक्ट्स में फॉर एवर के प्रोडक्ट्स आते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड 170+ कंट्रीज में इसके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं और इन प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फिर कस्टमर्स के हाथ तक पहुंचाने यानी डिलीवरी तक का काम फॉर एवर अब खुद करती है। इस बिजनेस में आपको प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको फॉर एवर फिर भी क्यों नहीं करनी चाहिए। रीजन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, आप इस बेस के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर एवर को, और वो ये है कि डर। फॉर एवर कंपनी भाग जाएगी या फॉर एवर कंपनी में आपका पैसा डूब जाएगा। देखिए, हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि एक छोटे टाइम के लिए बहुत ज्यादा सारे लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन एक लंबे टाइम के लिए बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल है। और अगर बात करें कंपनी के भागने की, तो मेरे भाई कंपनी जो है ना वो भाग चुकी है। जिस दिन से ये डेवलप हो चुकी थी ना, उस दिन से ही ये कंपनी भाग चुकी है और ये भागती ही जा रही है।
आप इस डर को अगर लेकर बैठे रहेंगे ना कि कंपनी भाग जाएगी, तो बिल्कुल कंपनी भाग रही है, भाग जाएगी नहीं, भाग चुकी है। ऐसे लोगों का वो ये बिल्कुल वेट नहीं करेगी कि जो अभी तक ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि उनको फॉरएवर करना है या नहीं करना। तो ये एक सॉलिड रीजन है आप लोगों के पास कि आप इस कंपनी को नहीं ज्वाइन करें, क्योंकि ये कंपनी भाग रही है। इस डर से नहीं कि भाग जाएगी, बल्कि ये कंपनी भाग रही है। इस डर से आप इस कंपनी को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें इस कंपनी को कि पैसा लेकर भाग जाएगी, इस कंपनी के जो फाउंडर है सर रेक्स मॉन, वो कोई मिलियनर बिलियनर इसलिए नहीं बने कि उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। उनका खानदान ऑलरेडी ट्रिलियनर है। अगर सिर्फ बात करें उनके रिजॉर्ट्स की, जो कि इस टाइम कैलिफोर्निया में उनके हैं, तो तकरीबन 6500 सिर्फ उनके रिजॉर्ट्स हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, और उनकी वर्थ इनकी बिलियन से भी ज्यादा है। और उनका सिर्फ फॉरएवर के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। और ये सब कुछ उनका फॉरएवर से पहले था, फॉरएवर के आने के बाद नहीं। पिछले ही साल दुबई का जो प्रिंस खानदान है उसको इनवाइट किया था फॉरएवर में, और ये गए थे उनकी इनविटेशन के ऊपर। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प जैसी हस्ती जो कि इकॉनमी को कंट्रोल करने की पावर रखती है, वो भी इस कंपनी की इन्विटेशंस को उड़ा चुकी है। अगर इतनी बड़ी इकॉनमी सपोर्टर्स इस कंपनी को सपोर्ट कर रही है, तो वो आपके 30-35 हज़ार लेकर के आप भाग जाए। सो ये थी 5 ऐसी टॉप रीजन जिसकी बेस पर अब आप फॉरएवर को रिजेक्ट कर सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए, इसलिए हम इस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको टाइम फ्रीडम नहीं चाहिए, इसलिए हम इस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको लो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, आपको लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसलिए हम इस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, बहुत लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए हम इस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते। और एट दैन इस डर से कि ये कंपनी भाग जाएगी, हम इस वजह से भी फॉरएवर को ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो में बहुत ही कमाल के रीजन मिल गई होंगी आपको फॉरएवर को ज्वाइन ना करने की। अगर फॉरएवर के अलावा आपके पास ऐसी कोई चॉइस है, आपके पास ऐसी कोई कमाल की अपॉर्चुनिटी है जिसमें ये सब चीजें मुझे मिल सकती हैं और कोई चांस नहीं है उसका भागने का, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट दिया गया, आप मुझसे जरूर रब्ता करके बताएं, ताकि मैं फॉरएवर को सिर्फ करके आपके साथ वो काम कर सकूं, क्योंकि मुझे इन 5 चीज़ों की बेहद ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम गुड बाय।